नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर घोषणा होने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 3 सीटों की पेशकश की थी। इस पर लगभग सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक सीट देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट सिटी कांग्रेस को देने का प्रस्ताव भी दिया है। यूपी पुलिस भर्ती मामले में कथित पेपर लीक को लेकर जांच का आदेश दिया गया है। जांच के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणु मिश्रा ने जांच समिति का गठन करने का फैसला किया है। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। यह समिति कथित पेपर लीक की शिकायत, पेपर छपाई में गड़बड़ी, पेपर देर से पहुंचने और सनी लियोनी के एडमिट कार्ड की जांच करेगी। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जारी तनाव के बीच धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद वहां 4 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को संदेश खाली में धारा 144 लागू करने के आंतरिक रोक लगा दी थी। इसके बाद भी प्रशासन ने पूरे इलाके में प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में संदेश खाली जा रहे प्रतिनिधिमंडल को बीच में ही रोक दिया गया और लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संदेश खाली में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अजीत मैती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शुक्रवार को भीड़ ने टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में लोगों ने उन्हें चप्पलों से पीटा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह वीडियो शेयर किया है। टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमले के दौरान गुस्साए लोगों ने उन्हें चप्पलों से पीटा। इसके अलावा लोगों ने उनकी बाइक और उनके घर की बाड़ का हिस्सा भी तोड़ दिया। घटना तब घटी जब ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कर्नाटका में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटका सरकार ने 1 करोड़ से अधिक राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वाला विधेयक शुक्रवार को राज्य विधानसभा परिषद में पेश किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था। कर्नाटका सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 राज्य विधानसभा में पारित किया था, जो राज्य को उन मंदिरों से 10% कर इकट्ठा करने का आदेश देता है जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक है, और उन मंदिरों से 5% कर प्राप्त करने की अनुमति देता है जिनका राजस्व 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में है। उत्तराखंड में असम नागरिक संहिता को विधानसभा में हरी झंडी दिखाने के बाद अब असम में भी दिशा में पहला कदम बढ़ गया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला शुक्रवार की रात को लिया है। कैबिनेट मंत्री जयंत बिरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि असम में एक समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। आज हमने मुस्लिम विवाद और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण शंभू बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। हालांकि बीते 2 दिनों से किसान का दिल्ली मोर्चा रुका हुआ था, लेकिन कल शाम को संयुक्त मोर्चा किसान ने दिल्ली कूच पर बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 29 फरवरी तक किसानों का दिल्ली चलो मार्च स्थगित कर दिया गया है। किसान यूनियन नेता सरवन सिंह पंडेल ने कहा है कि आंदोलन के आगे की रणनीति के लिए 29 फरवरी को घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही किसान नेता ने युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत पर एफआईआर की मांग की है।
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकरण सिंह का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए कहा कि पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। किसानों की मांग है कि उसे शहीद का दर्जा मिले और पोस्टमार्टम बोर्ड बनाकर हरियाणा पुलिस के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाए। 24 फरवरी यानी आज शुभकरण सिंह और अन्य 3 शहीद किसानों की याद में किसान आज कैंडल मार्च निकालेंगे। देश भर में आज कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच कई दौरे की बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए और केंद्र के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन में रह रहे लोग वातावरण की सुरक्षा करते हैं। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो वन का इलाका है वहाँ आदिवासी रहते हैं और जंगल की पूजा करते हैं। कभी सेना और किसान आमने सामने नहीं खड़े हुए हैं। हमारी सेना में भी ऐसे लोग हैं जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से लगातार बातचीत चल रही है। कल शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान दर्शन सिंह बठिंडा के गांव अमरगढ़ के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि आंसू गैस की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। किसान दर्शन सिंह ने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे की शादी की थी। पिछले कई दिनों से खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। दर्शन सिंह अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। किसान ने अपनी बेटी की शादी करीब 8 वर्ष पहले की थी और इकलौते बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दिए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सलमान खुर्शीद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं, तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूंगा। उनके ये लिखने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद की पारंपरिक सीट है। वह इस बार भी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सलमान की इस सीट को शेयरिंग फॉर्मूले के तहत सपा को दे दिया गया है। इस सीट से सपा के नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया गया है। ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकवादियों को मार गिराया। सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताया है कि ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में जैश अल अदल के आतंकवादी ग्रुप कमांडर इस्माइल शहबख्श को और उसके साथियों को मार गिराया है। अल अरबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जैश अल अदल को ईरान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी दल इंडिया अलायंस के धीरे धीरे सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझता जा रहा है। यूपी में सपा के साथ कांग्रेस की डील हो गई है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में आप के साथ सीट शेयरिंग का सौदा पक्का हो गया है। पश्चिम बंगाल में बात चल रही है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के सहयोगी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ सीट बंटवारे पर समझौते को अंतिम रूप देने की जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 39 को लेकर शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच समझौता हो गया है, जबकि 9 सीटों पर अभी भी बात बन नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब अगले 2 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है कि आप और कांग्रेस के बीच सीटों को बंटवारे पर सहमति बन गई है। सौरभ भारद्वाज, अतिशी और संदीप पाठक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया है। संदीप पाठक ने कहा, ये कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दो या गिरफ्तार हो जाओ। हम देश के लिए गठबंधन कर रहे हैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो। हम अगर डरते तो हमारे जो नेता जेल में हैं वो आत्मसमर्पण कर देते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें थी, लेकिन अब तमाम अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है। कमलनाथ ने मतभेद और मनभेद भुलाते हुए राहुल गांधी को हमारा नेता बताया है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा, पार्टी कार्यकर्ता हमारे नेता का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर अन्याय के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मिलकर अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे एडिशन को खत्म करेंगे।
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ रांची टेस्ट मैच से पहले दिन 7 विकेट गंवाकर 302 रन बनाए। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन जो रूट ने शतक जड़कर पारी को संभाल लिया। वे 106 रन बनाकर पहले दिन नाबाद रहे। टीम इंडिया के लिए जो रूट मुसीबत बन गए हैं। मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज जो रूट को जल्द ही आउट कर पवेलियन भेजना चाहेंगे। टीम इंडिया के लिए आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट झटके। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।